हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री प्रयोगात्मक परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा वाइवा में पूछे जाने वाले टॉप प्रश्न वो भी उत्तर के साथ। तो जैसा कि आप सभी के क्लास 12 में वाइवा प्रैक्टिकल परीक्षाएं चलती हैं जिसे मौखिक परीक्षा भी कहते हैं, और इसमें आपके कॉलेज पे एग्जामिनर आते हैं और आपसे वाइवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले केमिस्ट्री में आपके एग्जामिनर आपसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप सभी को पूरे 30 में 30 नंबर देंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टॉप प्रश्न जो कि एग्जामिनर इसी प्रश्नों को पूछते हैं, और आप सभी लोग जिस तरीके से हम इसके आंसर को बताएंगे, अगर उस तरीके से आंसर को देंगे तो आपको 30 में 30 पूरा आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको मिलेगा। तो आप सभी को वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। और हाँ, सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आप सभी लोगों से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जामिनर के द्वारा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछेंगे वो है मूलक, यानी कि रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, मूलक रेडिकल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मूलक होता है हम बताएंगे आपको कि मूलक क्या होता है, और इसकी एग्जाम्पल उदाहरण भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपके उदाहरण भी पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूलक, तो जब किसी भी लवण को हम जल में घोलते हैं तो वह एक धनायन वह एक ऋणायन बनाता है। ठीक है, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन में टूट जाता है। कब? जब हम किसी लवण को जल में घोलते हैं, तो उसी को ही कहते हैं मूलक। ठीक है, जब किसी भी लवण को हम जल में घोलते हैं तो वह एक धनायन पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनाता है, उसी को कहते हैं रेडिकल्स, मूलक। अब इसके बाद देखिए, आपसे एग्जामिनर जो है वो उदाहरण भी इसका पूछेंगे। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण है इसमें हम आपके बेसिकली जो आप डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, वो है NaCl। ये क्या है? NaCl जो है नमक का फार्मूला होता है, और सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। और हाँ, ये एक लवण है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि जल में, लवण को क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। तो जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये धनायन और ऋणायन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे Na पे एक प्लस, ठीक है, और प्लस यहाँ पे Cl पे एक माइनस, यानी कि जो तत्व पे प्लस हैं वो क्षारीय तत्व कहलाते हैं, और जिस पे माइनस है वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Na पे प्लस यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन में क्या हो गया, टूट गया, इसी को कहते हैं मूलक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इससे बाहर आपके एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, 100% आपको गारंटी देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मूलक यानी कि एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं। एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं? अम्लीय मूलक वे होते हैं जिन पे ऋणायन आवेश होते हैं, यानी कि अम्लीय मूलक क्या होते हैं, वे होते हैं जिन पे क्या होते हैं, ऋणायन आवेश होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पहचान कर सकते हो कि कौन सा अम्लीय मूलक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन पे Cl पे क्या है, माइनस है, तो ये क्या है, अम्लीय मूलक है। और भी हम आपको जैसे एग्जाम्पल दे दें, CaCO3। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किसका फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। अगर इसको देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे, यानी कि ये अपने धनायन और ऋणायन में जब टूटता है तो Ca पे 2 प्लस, और यहाँ पे प्लस CO3 पे क्या, 2 का माइनस। ठीक है, कार्बोनेटो। तो यहाँ पे देखिए, ये कैल्शियम तो हो गया, ये क्षारीय हो गया, लेकिन जो ये CO3 कार्बोनेटो है इस पे क्या है, 2 माइनस का चार्ज है, इसलिए ये अम्लीय मूलक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अम्लीय मूलक के और भी उदाहरण होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया F पे क्या होता है, माइनस, तो ये भी अम्लीय मूलक है। आयोडीन पे क्या है, माइनस, ये भी अम्लीय मूलक है। और SO4 पे क्या होते हैं, 2 के माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, सल्फेटो, ये अम्लीय मूलक का उदाहरण है।
इसके अलावा क्लोरीन तो आप लोग को हम पहले ही बताया ये क्या है, अम्लीय मूलक के उदाहरण है। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए, ये अम्लीय मूलक के क्या है, उदाहरण है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे वो है क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, यानी बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्षारीय मूलक वे होते हैं जिन पे धनायन आवेश होता है, यानी कि जो अम्लीय मूलक था उस पे क्या थे, ऋणायन आवेश थे, और जो क्षारीय मूलक है उस पे धनायन आवेश है। तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे CaCO3 वाला ही एग्जाम्पल हम आप सभी को बता दें, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या है, ये Ca पे 2+ पे टूटता है और प्लस यहाँ पे CO3 पे 2-, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम पे 2+ है ना, ये क्या है, क्षारीय मूलक के उदाहरण है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी जैसे हम आप सभी को इसके अलावा भी क्षारीय मूलक के उदाहरण अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे Ca2+, ये तो है। फिर उसके बाद CO पे 2+, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे Mg मैग्नीशियम पे भी 2+। तो ये सब क्या होते हैं, ये जितने भी उदाहरण है ये क्षारीय मूलक के उदाहरण है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी जितने भी क्वेश्चन है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर जरूर पूछेंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आसानी से देंगे तो आप सभी को 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में बिल्कुल रखा हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है, क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक का वे भाग होते हैं जो अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को कहते हैं क्रियात्मक समूह। जो क्रियात्मक समूह होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए CH3COOH, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। तो इसमें जो ये ग्रुप हो गया यानी कि CH3, ये मेथिल समूह है, ये क्या है, मेथिल समूह। और यहाँ पे COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक समूह है। किसका, कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। इसी को यानी कि जो COOH है ये एक क्रियात्मक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो क्या है, क्रियात्मक समूह है जो हर एक तत्व के क्या है, लास्ट में लगा होता है। यानी कि यहाँ पे CH3 मेथिल समूह है तो इसके लास्ट में क्या लगा है, COOH। तो यही है क्रियात्मक समूह जो कि मेथिल के क्या है, यानी कि तत्व के हर एक तत्व के लास्ट में लगे होते हैं। तो ये हो गए, इसी को कहते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। और इसके अलावा और भी जैसे हो गए OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह हो गए। फिर उसके बाद CHO हो गए, ठीक है, अल समूह भी हो गए। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये अक्सर आप सभी लोग देखेंगे कि ये लास्ट में ही लगे होते हैं, ठीक है। तो यही होता है क्रियात्मक समूह। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एलिफैटिक व एरोमेटिक यौगिक क्या है, इसमें अंतर, यानी एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिक सबसे पहले क्या है इसको जानेंगे। तो जो एलिफैटिक यौगिक है, ठीक है, एलिफैटिक यौगिक जो है वो धुआं नहीं देता है। जो एलिफैटिक यौगिक है वो क्या करता है, धुआं नहीं देता है। और जो एरोमेटिक यौगिक है वो क्या करता है, धुआं देता है। कब, जलाने पर, ठीक है, जलाएंगे तभी तो धुआं निकलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एलिफैटिक और एरोमेटिक के एग्जाम्पल देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए आप सभी के मन में ये भी क्वेश्चन उठता है कि एलिफैटिक जो है वो धुआं क्यों नहीं देता और जो एरोमेटिक है वो धुआं क्यों देता है, ये भी तो क्वेश्चन है। तो इन सभी का आप सभी को सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, यानी एलिफैटिक जो है इसके एग्जाम्पल क्या है। तो एलिफैटिक के एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, CH3 जो हो गया ये एलिफैटिक का क्या है, एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे ये मेथेन हो गया, ठीक है, मेथेन समूह हो गया। फिर उसके बाद अगर एरोमेटिक का एग्जाम्पल देखें तो एरोमेटिक का एग्जाम्पल हो गया C6H6, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो क्वेश्चन उठ रहा था कि एलिफैटिक जो है वो धुआं नहीं देता, एरोमेटिक क्यों देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिसमें कार्बन क्या होता है, कार्बन का रंग काला होता है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या ये हो गया, ये जो था ये एलिफैटिक का एग्जाम्पल है और ये एरोमेटिक का था। तो जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होंगे
उसी को जलाने पे उसमें से धुएं निकलेंगे। ठीक है, तो कार्बन की संख्या किन में ज़्यादा है? बेंजीन में कार्बन की संख्या क्या है? ज़्यादा है। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक तत्व है, यौगिक है, तो इसीलिए जिसमें कार्बन की संख्या अधिक है तो इसीलिए एलिफेटिक जो है इसमें कार्बन की संख्या कम है, इसलिए इसको जलाने पे धुआं नहीं देता। और जो बेंजीन है वो एरोमेटिक है क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितने है? 6 है, अधिक है, इसलिए इसको जलाने पे इसमें से धुआं निकलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे वो है सूचक क्या होते हैं, यानी इंडिकेटर किसे कहते हैं। तो जो अभिक्रिया के रंग बदलने की सूचना देते हैं उसी को क्या कहते हैं? सूचक, यानी कि वह अभिक्रिया पूर्ण होने की भी सूचना देते हैं, यानी ये रंग बदलने की भी सूचना देते हैं और अभिक्रिया को किसी भी पूर्ण होने की भी सूचना देते हैं, उसी को कहते हैं सूचक। यानी कि जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना दे उसी को सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे फिनाफ्थलीन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अलावा भी आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको प्रयोगशाला लैब के सभी उपकरणों का नाम याद होना चाहिए। आपके एग्जामिनर आए तो आपको लैब में ले जाकर भी किसी भी उपकरणों को उठाकर उसका नाम और उसका उपयोग पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आपके जो लैब में आपने जो प्रयोगशाला करते समय किसी भी जो भी उपकरणों का यूज़ किए, यानी कि जो भी एपोरेटर है उन सभी एपोरेटर जैसे इंपॉर्टेंट एपोरेटर हो गए, बीकर, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लॉक्स हो गया, कोनिकल फ्लॉक्स हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, वर्नर, फलक, फनल, ठीक है, इन सभी का आप सभी को नाम याद होना चाहिए और इसका उपयोग भी याद होना चाहिए। आपसे और भी क्वेश्चन इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके प्रयोगशाला में सभी जो अभिकर्मक है, ठीक है, सभी रिएजेंट का आपको नाम और उसके फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे किसी भी डिब्बे को आपके लैब में प्रयोगशाला में जो भी डिब्बा रखें किसी भी डिब्बे को उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इसमें कौन सी अभिकर्मक तथा इसके उपयोग क्या है। जैसे आप सभी के प्रयोगशाला में हो गया डाइल्यूट H2SO4, उसे भी उठाकर उसके फार्मूला और उसके उपयोग पूछे जा सकते हैं। और जैसे ग्लूकोज हो गया, KMnO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसके अलावा HNO3 हो गया। ठीक है, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है कि इनके ये जो रिजल्ट है इसके फार्मूला आपको याद कर लेने हैं और इसके उपयोग को तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा भी जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपने जो अपने चार्ट पे मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाए हुए उसके विषय में आप सभी लोगों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी लोगों को क्या पूरी जानकारी होनी चाहिए। उससे उठने वाली जो आपके चार्ट है, मॉडल है, जो भी प्रोजेक्ट है, उससे उठने वाली लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपके चार्ट एग्जामिनर लेंगे तो उससे उठने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा और आप सभी लोग अगर उसका आंसर दे देंगे तो आप सभी लोगों को 30 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जैसे आप अपने चार्ट में बनाए हुए अमोनिया हैबर विधि द्वारा बना सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन बनाने की डीकन विधि, और कोई भी आप लोग जैसे फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया, कोई भी आप अपने चार्ट पर बनाए हुए तो उसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। इसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शायद आपसे पूछा जा सकता है, वो है कि अभी तक आपने अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। तो आप सभी लोगों का इसमें क्या कमेंट रहेगा, ठीक है, आप लोगों की क्या आंसर रहेगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी इम्पॉर्टेंट इसी तरह के जैसे आप लोग अपने चार्ट पर क्या बनाए, ठीक है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के और भी वाइवा क्वेश्चन जो भी आप सभी को, यानी कि फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आप सभी को चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वैसे भी चैनल पे भी पहले से अपलोड है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। एक हमारा करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है जिसपे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और एक छोटी सी प्यारी सी अपनी कमेंट कर दें। और एक हमारे सेकंड चैनल टेक्निकल लवली है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।